हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का स्टार्ट किया है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को। अगर आपने अभी तक इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने देखा था टेस्टिस मेल का और ओवेरी फीमेल के क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। मतलब कि मेल में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या प्रोड्यूस होता है, ओवा। जो गर्ल्स होती हैं, जब पवर्टी की एज आ जाती है तो गर्ल्स के जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं इस एज में, और बॉयज़ के फेशियल हेयर डेवलप होते हैं, जैसे कि उनके मूछियाना, बेड, ये सब क्या है उनमें डेवलप होता है। और यही ही वो चीज़ें हैं जिनसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं मेल और फीमेल को, कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो ऐसे कैरेक्टर जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ मेल और फीमेल को, उन्हें ही क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, और जो बॉयज़ होते हैं उनके जो चेस्ट होते हैं उन पे भी हेयर डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों में क्या चेंजेस आते हैं। जो गर्ल्स हो या बॉय हो, दोनों के आर्म्स के अंदर, थाई के रीजन के बिलो या पब्लिक रीजन में, इन सभी जगह पे क्या डेवलप होता है, हेयर ग्रो होता है। और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। और जो अकेले मेल में हो, जैसे सिर्फ मेलों की ही मूछें आती हैं, फीमेल की तो नहीं आती हैं। तो ये जिस ऐसे कैरेक्टर जो या तो सिर्फ मेल में हो या सिर्फ फीमेल में हो, जिनसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ मेल और फीमेल को, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। और बाकी ये दूसरे हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे पहेली और बूझो सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिससे पवर्टी में ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इन सारे चेंजेस जो एडोलसेंट में आते हैं, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो होते क्या है, ये कि होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस जो सेक्रेट करते हैं एंडोक्राइन, मतलब निकलते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, समझ आया कि हॉर्मोन्स होते क्या है। असल में ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अब जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते कौन से हैं। एंडोक्राइन, आप इसको मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं। ये जो डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब मैं आपको एक बता रही हूँ तरीका, अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर लेना। एक्सोक्राइन, जैसे कि एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट, कि हमें अगर घर से बाहर या कहीं से भी बाहर निकलना है तो हम दरवाजे से ही बाहर निकलेंगे। सेम एज दिस ग्लैंड, ये ग्लैंड भी हम जो सेक्रेट कर रही हैं, सेक्रेशन कर रही हैं, चाहे स्वेट, ऑयल या सलाइवरी, किसके थ्रू करती हैं, थ्रू डक्ट्स। तो इसी डक्ट्स को आप क्या मान लेते हैं, आप इसे मान लें कि डोर है। ये एक डोर के थ्रू क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है हमारी बॉडी से। वैसे हमारी बॉडी से तो एग्जिट नहीं कर रही है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज कर रही है, जो सेक्रेशन कर रही है थ्रू विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। तो इसीलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि एक चीज़ जो डक्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को रिलीज कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सोक्राइन। एक्सो मीन्स एग्जिट, और एग्जिट मीन घर से बाहर निकलना, मीन्स कि डक्ट के थ्रू। जैसे आप क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक डोर है। ठीक है, और बिल्कुल इसी के ऑपोजिट एंडोक्राइन। अगर एक याद है हमें, एक्सोक्राइन याद है, तो एंडोक्राइन वो है जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में हॉर्मोन्स को रिलीज कर देती है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि पेपरों के टाइम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि ये सारे सेम वर्ड्स हैं, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आई होप अब आपको हमेशा याद रहेगा कि एक्सो क्या है, जो डक्ट्स के थ्रू सेक्रेशन कर रही है, ये जो सलाइवा की या स्वेट की। ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरी तरह की ग्लैंड जो हॉर्मोन्स को रिलीज करे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम वही देख रहे थे कि ये जो एंडोक्राइन, ये जो सेक्रेशन हो रही है हॉर्मोन्स की,
ये कहाँ से हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हो रही है। मीन्स कि डायरेक्टली ये कहाँ हार्मोन्स को रिलीज़ कर देती हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती हैं। जो मेल हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, टेस्टिस से, पवर्टी की एज में आके। और यही ये जो टेस्टोस्टेरोन ही है, इसी के कारण ही बॉयज़ में सारे चेंजेस आते हैं उनकी, जैसे कि हमने देखा फेस पे हेयर ग्रो होना, उनके मूंछें आना, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं मेल में किस हार्मोन के कारण आ रही हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण आ रही हैं। और दूसरी तरफ गर्ल्स में कहाँ कौन प्रोड्यूस करता है फीमेल हार्मोन, ओवेरी प्रोड्यूस करती है। जैसे मेल में किसने प्रोड्यूस किया, टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया, और फीमेल में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ओवेरी। और फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जो फीमेल में जो सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनका ब्रेस्ट डेवलप होना, जो मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड है वो जो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। मेल में कौन कर रहा है, टेस्ट्रोजन। ठीक है, अब इसे भी कैसे याद रख सकते हैं, टेस्टिस से टेस्ट्रोजन, एक टेस्टोटेरोन है जो टेस्टिस से है, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो फीमेल में हार्मोन रिलीज हो रहा है वो एस्ट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है हार्मोन्स की, अब ये जो सारे मेल में और फीमेल में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो या फिर टेस्टोस्टेरोन हो, इन सब का जो प्रोडक्शन हो रही है, ये एक अनदर हार्मोन सेक्रेटरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, मीन्स कि ये भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में ही हार्मोन को रिलीज़ कर देता है। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो एस्ट्रोजन है या फिर टेस्ट्रोजन है, इन सभी को रिलीज़ करने को कहता है, तब जाके ये रिलीज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाया, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में। ठीक है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है और यही देता है मेल के जो टेस्टिस को कि हाँ अब तुम हार्मोन रिलीज़ करो। तो इसके हार्मोन रिलीज़ करने के कारण जो मेल में सारे चेंजेस आते हैं वो आते हैं, और यही जब फीमेल के ओवेरी को सिग्नल देता है तो फिर ये रिलीज़ करता है हार्मोन, और फिर जो फीमेल होती हैं उसमें सारे चेंजेस अकर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएट रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हार्मोन्स के हम रोल देखते हैं कि आखिर ये करते कैसे हैं अपना काम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमने देखा डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज़ कर दे रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, और इसके बाद ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने के बाद ये जो पार्टिकुलर बॉडी के पार्ट तक जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टारगेट साइट कह रहे हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन एंड देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डक्टलेस, क्योंकि इसे किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं हो रही है हार्मोन को पहुंचाने के लिए, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एंडोक्राइन के साथ डक्टलेस ग्लैंड भी कहा गया है। और हमारी बॉडी में बहुत सारे डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ टारगेट बॉडी के पार्ट तक जाता है, जहाँ पे चेंजेस होने हैं, और फिर ये चेंजेस जहाँ पे होने हैं वो रिस्पॉन्ड करता है, और इस हार्मोन के कारण हमारी बॉडी के उस पार्ट पे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि मेल में पिट्यूटरी ग्लैंड ने टेस्टिस को भेजा, और टेस्टिस से उसमें आया है कि उनकी जो मूछें हैं उसमें चेंज आना है। ठीक है, तो वो उनकी बॉडी में जो मूछें आ रही हैं उस पर जाके ये रिस्पॉन्ड करेगा, और मेल में जो ये चेंज है इसको अकर कर देगा। और बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अभी हमने पहले ही देख लिया है, जो टेस्टिस और ओवेरी हैं सेक्स हार्मोन्स हैं, और यही ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, क्योंकि इन्हीं से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर, और हमने अभी भी देखा पीछे ही, यही सेक्स ऑर्गन्स ही आखिर इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसमें से जो ओवा होती है वो ओवेरी प्रोड्यूस करती है, और जो ओवा है वो मेच्योर होती है ओवेरी में, और स्पर्म हो रही है टेस्टिस में। क्योंकि जो स्पर्म है जो
उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टिस, और जो ओवेरी है उसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ओवेरी। अब इसे हम एक फ्लो चार्ट की मदद से भी समझते हैं। हमने देखा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब पिट्यूटरी ग्लैंड उन्हें ऑर्डर देती है तो जो टेस्टिस होते हैं और ओवेरी होती हैं, टेस्टिस मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और ओवेरी फीमेल में एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं। और ये जब रिलीज़ कर देते हैं तो हमने देखा है डायरेक्टली क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाते हैं और हमारी बॉडी के जो टारगेट बॉडी है जहाँ पे चेंज ले आना है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। जैसे कि मूंछों में चेंज ले आना है तो वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे और उसके बाद उस टारगेट बॉडी में जब पॉवर्टी आ जाएगी तो वहाँ पे क्या कर देंगे, चेंजेस को अकर करा देंगे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जब उन्हें ऑर्डर देगी तब ही टेस्टोस्टेरोन मेल में और टेस्टोस्टेरिनो मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ब्लड के थ्रू टारगेट बॉडी पे रीच करेगा, उसके बाद वहाँ पे क्या ले आ देगा, चेंजेस ले आ देगा। अब यहाँ पे जो पहेली और बूझो हैं, अब उन्हें समझ आ गया कि ये जो पवर्टी है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पीरियड का बिगनिंग होता है जहाँ पे मेल या फीमेल कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। पर अब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है अगर एक बार शुरू हो जाए, जैसे कि पवर्टी में शुरू हो गई है, तो क्या ये कभी हमेशा चलती ही रहती है या फिर किसी एक टाइम पे ये क्या हो जाती है, एंड भी हो जाती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर, वीडियो पे कमेंट करें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।